प्यारे बच्चों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। कल हमने 3.5 के 3 क्वेश्चन कर लिए थे और चौथे क्वेश्चन को हम आज वापस कर रहे हैं। तो आप सभी ध्यानपूर्वक क्लास को देखें और पूरी देखें, अपने इस चैनल को आगे शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो प्यारे बच्चों, 3.5 का जो चौथे का पहला सवाल है वो क्या कह रहा है आपको? वो कह रहा है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। जब एक विद्यार्थी ए को 20 दिन भोजन करता है तो 1000 रुपए छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपए अदा करना पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे इस प्रकार, माना छात्रावास का नियत व्यय हमने मान लिया x रुपए, ठीक है। फिर वो कह रहा है कि इसके अलावा प्रतिदिन का कितना भोजन का रुपए लगता है, तो हम लिखेंगे प्रति दिन का व्यय बराबर लिखते हैं y रुपए, ठीक है। अब प्रश्न की पहली शर्त क्या कहती है? प्रश्न की पहली शर्त कह रही है कि एक ए नाम का बच्चा था जो 20 दिन भोजन करता है और 1000 रुपए खर्च करता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे प्रश्न की पहली शर्त के अनुसार, पहली शर्त के अंदर वो कह रहा है कि 20 दिन यानी x प्लस 20y बराबर कितना रुपए देता है बेटा जी? वो 1000 रुपए देता है, ठीक है। एक नंबर समीकरण है। और फिर दूसरी समीकरण क्या कहता है? वो हम लिखेंगे दूसरी शर्त के अनुसार। दूसरी वो क्या कहता है कि एक बी नाम का बच्चा होता है जो 26 दिन भोजन करता है और 1180 रुपए अदा करता है। कितना रुपए करता है? 1180। और दिन कितना लेता है? वो 26 लेता है। तो हम लिखेंगे इस प्रकार x प्लस 26y बराबर 1180, समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे? समीकरण 1 व 2 की तुलना करेंगे। तो एक में देखो x है, यहाँ भी x है, यानी दोनों में एक समान गुणांक, इसलिए हम 1 और 2 की तुलना कर देंगे। हम लिखेंगे इस प्रकार समीकरण 1 व 2 से, तो लिखेंगे x प्लस 20y बराबर 1000, ठीक है। x प्लस 26y बराबर 1180। हमारा नियम होता है कि जो गुणांक समान होते हैं ना, उनके चिन्ह अगर एक जैसे होते हैं तो चिन्ह चेंज कर लेते हैं। तो एक किसी का भी चिन्ह चेंज कर लो, कोई बच्चे इस प्रकार भी लिखेंगे इसको समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे आप 1 में से 2 घटा दो चाहे 2 में से 1 घटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे हमने इनके चिन्ह चेंज कर दिए, माइनस माइनस और माइनस, ये कट जाएंगे, यहाँ हो जाएंगे माइनस के 6y बराबर माइनस के कितने बचेंगे बेटा जी? सर माइनस के 180 बचेंगे। कितने बचेंगे? माइनस के 180। अब देखो यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर हो जाएगा 180/6 यानी 30। अब हम इस y का मान रखेंगे किसमें? समीकरण 1 में। हम लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 कह रही है x प्लस 20y यानी x प्लस 20 इंटू y का मान कितना है? 30, ठीक है, बराबर है 1000, ठीक है। तो x बराबर हो जाएंगे 1000 माइनस ये प्लस है माइनस, तो 20 इंटू 30 हो जाएंगे 600, ठीक है ना। तो x बराबर 400, ठीक है। अब देखो हमने x किसको माना था? हमने नियत। तो इस छात्रावास में जो नियत खर्चा है, जो फिक्स है, वो है कितना? 400 रुपए। और एक दिन का जो अलग से आप रहोगे तो कितना रुपए लगेंगे आपको? 30 रुपए लगेंगे। तो प्यारे बच्चों, हमारा चौथा प्रश्न का ये पहला प्रश्न इस प्रकार कंप्लीट होता है। अब हम अगले प्रश्न की ओर जाते हैं और अगला प्रश्न क्या कहते हैं ध्यान से देखते हैं, और जिसको समझ में नहीं है वो दोबारा देख लेना। बहुत ही प्यारे और इम्पोर्टेंट और अपने सरल सवाल है, ये ज्यादा दिक्कत वाले प्रश्न नहीं है। दूसरा सवाल क्या कहता है? देखो ध्यान से, दूसरा शर्त कह रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, उसने बात भिन्न की कही है, तो हम लिखेंगे माना भिन्न का अंश हमने क्या मान लिया? x मान लिया। इसी प्रकार हमने हर क्या मान लिया? y मान लिया। अब देखो प्रश्न की पहली शर्त क्या कह रहे हैं? हम लिखेंगे प्रश्न की पहली शर्त के अनुसार,
पहली शर्त के अनुसार, पहली शर्त क्या कह रही है, पहली शर्त ये कह रही है आपको कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से एक घटाया जाता है। यानी वो कह रहा है ये जो भिन्न है ना x/y, इसमें अंश में से एक घटाओगे तो बराबर में कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। तो हम इसको वजन गुणा करेंगे, 3x - 3 बराबर y। अब देखो हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 3x - y बराबर, इधर ये माइनस का था उधर हमने चर और अचर को अलग कर लिया। ये हमारी 1 नंबर समीकरण है। फिर हम लिखेंगे वापिस प्रश्न की दूसरी शर्त के अनुसार। दूसरी शर्त क्या कहती है, दूसरी शर्त ये कह रही है कि और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। यानी अब की बार क्या करना है आपको, अब की बार हर में 8 जोड़ना है। ये ना x/y, इसमें क्या कर रहा है, 8 जोड़ना है हर के अंदर, y के प्लस में 8 करना है। तो बराबर में कितना हो जाता है बेटा जी, बराबर में 1/4 हो जाता है। इस समीकरण को आपको हल करना है। तो कोई भी संख्या हो हम जानते हैं क्या करना है, वजन गुणा। तो हम लिखेंगे 4x बराबर y + 8, 4x - y बराबर 8। समीकरण नंबर क्या होगी, 2। अब देखो हमारा नियम क्या होता है, दोनों को समान करना है, विलोपन विधि से करना है, दो समान करने हैं। तो हम कैसे करेंगे, इसको और इसको आपस में तिरछे गुणा, इसको तो 4 से गुणा कर देंगे और इसको 3 से कर देंगे। तो हम यहां लिखेंगे बेटा जी कि समीकरण 1 को 4 से और समीकरण 2 को किससे गुणा करेंगे, 3 से गुणा करने पर। एक चीज और थी, इसके अंदर आप 3 और 4 से गुणा नहीं करते तो भी कर पाते। कैसे कि यह y का गुणा और यह y का गुणा समान है। चलो हमने तो कर लिया, तब कर ही लेते हैं। लेकिन अब अगर x और y दोनों में से किसी एक का भी गुणांक अगर समान हो ना, तो आप किसी से भी सीधा कर सकते हैं। लेकिन मैंने लिख दिया तो कर देता हूं आपको। जैसे इसको अगर हम 4 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12x - 4y बराबर 4 दिए 12। ये 3 नंबर समीकरण है, ठीक है। फिर इसको करेंगे 3 से, तो हम लिखेंगे 3 चौक 12x, फिर -3y और बराबर 3 8 24। समीकरण नंबर 4। अब देखो हम क्या करेंगे, इनकी तुलना करेंगे। हम लिखेंगे समीकरण 3 व 4 से। तो समीकरण 3 क्या कह रहे हैं, समीकरण 3 कह रही है 12x - 4y, ठीक है, बराबर कितने हैं, 12 है। इधर नीचे है 12x - 3y बराबर 24। हमारा नियम क्या होता है, हमारा नियम ये होता है कि अगर दोनों गुणांक को जो सेम किए हमने, उसके चिन्ह अगर एक जैसे हैं तो चिन्ह चेंज कर दिए जाते हैं। यानी जैसे इसका माइनस प्लस माइनस ये कट जाएंगे, या बचेगा माइनस का y बराबर बचेगा माइनस का 12। ये माइनस माइनस हो जाएगा कैंसिल, यानी y का मान कितना हो जाएगा, y का मान सर 12 हो जाएगा। अब हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे किसी एक के अंदर मान लिखेंगे। हम लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर। तो समीकरण 1 कह रही है आपकी 3x - y यानी -12 बराबर क्या है, 3। तो 3x बराबर क्या हो जाएंगे, 3x बराबर हो जाएंगे 3 + 12 यानी 3x बराबर हो जाएंगे 15। तो x बराबर 15/3 यानी 5। तो अब x का मान 5 है और y का मान कितना है, 12। हमारी जो भिन्न होगी वो क्या होगी, हमने लिखा था कि x/y, x का मान 5 और बट्टे 12 है ना। हमारी जो भिन्न होगी वो क्या होगी, 5/12 होगी। हाँ, तो आगे देखो इस प्रकार ये दूसरा हो गया। इसी प्रकार हम तीसरा सवाल में जाते हैं। तीसरा सवाल क्या कहते हैं, 4 का तीसरा सवाल, सवाल नंबर 3। ध्यान से देखना बेटा जी हर एक क्वेश्चन को, क्योंकि आपकी परीक्षा आपकी बार निश्चित है। कोई कोरोना के बीच में ऐसा मत सोच लेना कि हमारी परीक्षा नहीं हुई, आपकी परीक्षा होगी। अगला क्वेश्चन है, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं और अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक कटौती की जाती है। पहले हम लिखेंगे माना सही उत्तर के अंक, हमने क्या मान लिया, x मान लिया। फिर हम लिखेंगे गलत उत्तर के अंक, हम क्या मानेंगे, y मानेंगे। अब लिखेंगे प्रश्न की पहली शर्त, प्रश्न की पहली शर्त के अनुसार। पहली शर्त में वो क्या कह रहा है आपको, पहली शर्त में कह रहा है आपको कि यश नाम का एक लड़का है जिसने टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर कितने मिले, 3 अंक, यानी यहां हो जाएगा 3x।
फिर वो कह रहा है कटौती है, ये माइनस हो जाएगा। और है कितनी सर, कटौती है 1 अंक की, यानी सिर्फ y, तब बराबर में कितने आते हैं 40। ये 1 नंबर समीकरण है। ठीक है, अब हम लिखेंगे प्रश्न की दूसरी शर्त के अनुसार। दूसरी शर्त क्या कह रही है, दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त क्या कहती है, दूसरी शर्त ये कह रही है कि यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक, यानी सही पर तो उसको 4 मिलते और कटते कितने 2, तो 2y कर दिया और बराबर में कितना है 50। तो प्यारे बच्चों इस समीकरण को आपको हल करना है। देखो बेटा जी इसमें 2 कॉमन आ रहा है, हम 2 का भाग सब में देके इस समीकरण को छोटी कर सकते हैं, ये हमारा नियम होता है। हम लिखेंगे 2x माइनस वाई बराबर 25, समीकरण नंबर 2। देखो हमने पिछले में गुणा की थी, लेकिन अब की बार मैं बिना गुणा किए करता हूं। देखो कैसे, यहाँ भी y का मान, चलो x का मान यहाँ 3 है, यहाँ 2 समान नहीं, लेकिन y का गुणांक यहाँ भी समान है, यहाँ भी समान, इसलिए हम कर सकते हैं, किसी एक का होना जरूरी होता है। हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 क्या कह रही है, 1 कह रही है 3x माइनस वाई बराबर 40, 2 कह रही है 2x माइनस वाई बराबर 25। देखो हमारा नियम क्या है, जिस गुणांक के बारे में हमने बात की, यहाँ हमने y गुणांक को माने, y गुणांक के दोनों समान है और दोनों चिन्ह भी एक जैसे, इसका मतलब चिन्ह चेंज करेंगे, माइनस प्लस माइनस, तो ये कट जाएगा 3x में से 2x घटाएगा तो x बराबर यह बच जाएगा 15, x का मान 15 है। अब हम इस x के मान को कहां रखेंगे, समीकरण 1 में। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या कह रहे हैं, 1 कह रही है आपको 3 गुणा x है ना, x का आपके बार मान है 15, ठीक है, माइनस y बराबर 40, ये हो जाएंगे 15 की 45 माइनस y बराबर 40, तो माइनस के y बराबर 40 माइनस 45, यानी माइनस के y बराबर माइनस के 5, तो y से माइनस कैंसिल, तो y का मान कितना हो गया 5, यानी उस बच्चे के क्या थे, और उसने क्या कहा आगे आपको कुछ और कहा है क्या, तो टेस्ट में कितने परसेंट थे, तो प्यारे बच्चों जी टेस्ट के अंदर कुल कितने परसेंट थे। देखो अब उस बच्चे ने सही कितने किए थे, सही किए थे सर 15 क्वेश्चन, ठीक है, और गलत कितने किए थे बेटा जी, गलत किए थे उस बच्चे ने 5 क्वेश्चन, तो कुल पर्सन पूछे उसने ना, तो कुल कितना हो जाएंगे, कुल पर्सन थे अपने 20 क्वेश्चन थे इस टेस्ट के अंदर। तो प्यारे बच्चों ये अपना चौथे का तीसरा ऑप्शन भी इस प्रकार हमने हल कर लिया। बड़े ही सिंपल सवाल है, आप ध्यानपूर्वक पढ़ते रहना और प्रैक्टिस करते रहना, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तभी आपको ये सवाल आएंगे, अन्यथा असंभव है बेटा जी। तो अगला सवाल क्या कह रहे हैं, देखो सवाल नंबर 4 नंबर सवाल हमें कह रहा है कि इसको मैं मिटा देता हूं यहाँ पे, और चौथा सवाल देखो ध्यान से, सवाल नंबर 4 चौथे का चौथा क्या कहता है, एक राजमार्ग पर 2 स्थान A और B 100 किलोमीटर की दूरी पर है, एक कार A तथा दूसरी कार B से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती है, यदि वे विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटे के पश्चात मिलती है। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। हम मान लेते हैं, क्या माना, देखो बेटा, माना कार A की चाल लिख दिया हमने x किलोमीटर प्रति घंटा, इसी प्रकार हमने लिख दिया कार B की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी कितनी है बेटा जी, सर दूरी 100 किलोमीटर दे रखी है उसने, कितनी 100 किलोमीटर दे रखी है, समझ में आ गई बात। अब देखो प्रश्न की पहली शर्त क्या कहती है, हम लिखेंगे प्रश्न की पहली शर्त के अनुसार। पहली शर्त क्या करें, उसने पहली शर्त में आपको स्पष्ट कहा है कि एक कार A से तथा दूसरी कार B से चलना प्रारंभ करती है यदि कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हो। अगर बेटा जी याद रखना, इसमें अगर ये इस प्रकार का सवाल आ जाए तो आपको एक चीज याद रखनी है कि अगर कारें एक ही दिशा में है तब तो आपको क्या करना है, प्लस करना है, और अगर अलग अलग चलना है तो क्या करना, आपको माइनस करना है। तो प्रश्न क्या कह रहा है आपको ध्यान से देखना। हाँ, तो मैंने आपको कहा कि अगर आपको, उसने पहले क्या कहा है कि यदि कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो हमेशा माइनस रखना है, ठीक है ना। तो आपको इस प्रकार लिखना है 5x
-5y बराबर दूरी कितनी है 100। समझ में आ गई बात। अब आप ये भी कहोगे कि सर ये 5x कैसे आया, तो 5x बेटा जी 5 किसका मान है, समय का मान 5 है, x किसका मान है, चाल का, और हमें चाहिए दूरी, तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है सर चाल गुणा समय, इसलिए हमने इसका प्रयोग किया है। अब देखो यहाँ 5 है, कॉमन आ रहा था, हम लिख सकते हैं x माइनस वाई बराबर 20, एक नंबर समीकरण। समझ में आ गई बात। इसी प्रकार उसने क्या कहा है दूसरी शर्त के अंदर, दूसरी शर्त में क्या कह रहा है, दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त क्या कह रहे बेटा जी, दूसरी शर्त में वो कह रहा है कि यदि वे विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटे में मिल जाती है। विपरीत दिशा का मतलब है आपको क्या रखना है, प्लस रखना है, x प्लस वाई बराबर 100। अब यहाँ आप कहोगे सर गुणांक, गुणांक वो बेटे समय 1 घंटे है, तो 1 को 1 से गुणा किया x और y को किया तो y, यानी x प्लस वाई बराबर 100, समीकरण नंबर 2। अब हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। अब हमें आगे कुछ नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, क्योंकि यहाँ x का गुणांक और यहाँ भी x का गुणांक समान है, y का भी समान है, इसलिए कुछ कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम लिखेंगे सीधा कि समीकरण 1 व 2 से बराबर में लिखेंगे x माइनस वाई बराबर 20, ठीक है। फिर लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 100। अब देखो हम अगर x वाला को मानेंगे तो x दोनों चीज समान है, इसलिए चिन्ह चेंज करेंगे, माइनस माइनस ये कट जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 2y बराबर माइनस का 80, माइनस माइनस कैंसिल, तो y बराबर हो जाएगा 80/2 यानी 40। अब हम इस y का मान किसी एक समीकरण में रख देंगे, जैसे हम लिख दिया समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण ए क्या कह रही है, x, ये x माइनस y का मान है 40 बराबर कितना है 20, तो x बराबर हो जाएगा 20 प्लस 40, यानी x का मान कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब हमारे x और y के मान आ गए। हमने x और y किसको माना था, हमने x माना था a कार। हम लिखेंगे कि कार ए की चाल कितनी है, कार ए की चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसी प्रकार हम लिखेंगे कार बी की चाल बराबर क्या आया था, y का मान 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा सवाल कौन सा है, चौथे का चौथा। तो आपको विशेष ध्यान से रखना है और आगामी परीक्षा के लिए अच्छी सी तैयारी करनी है बेटा जी। इसी प्रकार अगला सवाल क्या कह रहा है, देखो ध्यान से, जिनको समझ में नहीं है वो दोबारा रिपीट देख लेना प्यारे बच्चों, और अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना है और आगे शेयर करना है और अपने छोटे साथियों को आगे पहुंचाना है। अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बेटा जी। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि इसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाते हैं। आयत की विमाई ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखो, हम 3 आयत बनाते हैं इस प्रकार छोटे छोटे। एक ये आयत है, ठीक है, एक ये आयत है और एक ये आयत है। पहली शर्त में क्या कह रहा है, पहले हमने कुछ नहीं, हमने मान लिया लंबाई x और चौड़ाई y, हमने मान लिया, माना आयत की लंबाई x सेंटीमीटर, ठीक है, और हम मान लेते हैं चौड़ाई हमने क्या मानी थी, हमने मानी थी y सेंटीमीटर। समझ में आ गई बात। अगर लंबाई x है और चौड़ाई y है, इसका मतलब इसका क्षेत्रफल कितना होगा, क्षेत्रफल आयत का होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी x गुणा y, x y वर्ग सेमी। अब देखो प्रश्न में क्या कह रहे हैं, प्रश्न की पहली शर्त हम लिखेंगे, प्रश्न की पहली शर्त, तो पहली शर्त के अनुसार हम लिखेंगे प्रश्न की पहली शर्त के अनुसार। पहली शर्त में क्या कह रहा है, पहली शर्त में वो आपको स्पष्ट कह रहा है कि यदि लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए, यानी ये जो पहले x थी ना, इसमें से 5 कम करना है, यानी x माइनस 5, ठीक है। और क्या कह रहा है, और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है, यानी इसके अंदर तो आपको बढ़ा दी जाएगी। तब क्या हो जाता है, बढ़ा दी जाती है यदि इसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है, ठीक है। तो क्या हो जाता है, इसमें इसका जो आयत का क्षेत्रफल है वो 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, यानी इसका क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसका भी क्षेत्रफल निकालेंगे तो हम इस प्रकार लिखेंगे x माइनस 5 और y प्लस 3। इसका क्षेत्रफल जब आप इस प्रकार 5 इकाई कम कर दोगे और 3 इकाई बढ़ा दोगे चौड़ाई में,
तो बराबर में क्या, ये जो क्षेत्र है ना क्षेत्रफल, इसमें से कितना कम हो जाता है, 9 इकाई कम हो जाता है। अब देखो इसका हम कोष्टक सरल करेंगे, हम लिखेंगे एक्स वाई, ठीक है, फिर हम लिखेंगे प्लस का 3x, फिर हम लिखेंगे माइनस का 5y और माइनस का 15 बराबर एक्स वाई माइनस 9। अब ध्यान से देखो ये एक्स वाई प्लस का ये भी कट जाएगा, यहाँ बच जाएगा कितना बेटा जी 3x माइनस 5y बराबर माइनस का 9 है, इधर ये माइनस का इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा प्लस में, यानी 3x माइनस 5y बराबर कितना हो जाएंगे 6, समीकरण नंबर 1। अब दूसरे मामले में क्या कह रहा है वो, आगे कह रहा है कि यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। यानी लंबाई अभी जो थी ना x, अब की बार वो कह रहा है इसमें कितना करना है, इसमें 3 इकाई बढ़ा देनी है, यानी x प्लस 3, ठीक है। और अगर इसके चौड़ाई के अंदर 2 इकाई बढ़ा दे, यानी इसके अंदर क्या कर दे 2 इकाई बढ़ा दे, तो क्षेत्रफल में क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाती है, और कितनी 67 वर्ग इकाई। अब देखो दूसरी शर्त हम लिखेंगे वापिस, यहां लिखेंगे दूसरी शर्त के अनुसार। दूसरे शर्त में उसने लिखा है कि x प्लस 3, ठीक है, और y प्लस 2, इसको जब गुणा करोगे तो बराबर में जिसका इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना होगा, कि जो आपका पहले वाला था ना ये x प्लस वाई, इसमें कितना बढ़ जाएगा 67 बढ़ जाएगा। तो अब इसको गुणा करेंगे तो हम लिखेंगे एक्स वाई, ठीक है, प्लस 2x, फिर हम लिखेंगे प्लस का 3y और प्लस का 6 बराबर एक्स वाई प्लस 67, ठीक है। अब देखो ये से एक्स वाई कट जाएगा, ठीक है। अब हम लिखेंगे 2x प्लस 3y बराबर 67 माइनस 6, इधर प्लस का इधर माइनस हो जाएगा, यानी 2x प्लस 3y बराबर 61, सॉरी ये 67 है, ठीक है ना, 67 में से 6 जाते हैं तो कितना बचते हैं 61 बच जाएंगे, समीकरण नंबर 2। अब हमें क्या करना है, तुलना करनी है। यहाँ क्या है, यहाँ है, यहाँ भी गुणा दोनों के समान है, यहाँ भी समान है, इसलिए हम समान करने के लिए आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। हम इसको 2 से करेंगे और इसको इस 3 से करेंगे, तो हम लिखेंगे इस प्रकार, समीकरण 1 को तो करनी है 2 से 2, और समीकरण 2 को करनी है 3 से गुणा करने पर। अब देखो इस 2 को इसे गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6x, ठीक है, माइनस 10y बराबर 12, समीकरण नंबर 3। फिर हम इसको इस 3 को इसे गुणा करेंगे, हम लिखेंगे 6x, ठीक है, फिर 3 दिया प्लस का 9y हो जाएगा, फिर इसको 3 से करेंगे तो कितना हो जाएंगे 183, समीकरण नंबर 4। अब देखो दोनों समान आगे तो हम हल कर देंगे। हम दोबारा लिखेंगे इस प्रकार, समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 क्या कह रही है, समीकरण 3 कह रही है 6x माइनस 10y, ठीक है, बराबर 12, ये कह रही है 6x प्लस का 9y बराबर 183। अब क्या दोनों के चिन्ह समान है, इसका मतलब हम क्या करेंगे, हम चिन्ह चेंज कर देंगे, ये चिन्ह चेंज कर देंगे, माइनस, ये हो जाएंगे माइनस के 19y, ठीक है, यहाँ माइनस में हो जाएंगे 171, यानी माइनस के 171, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी 19y बराबर आया 171। तो y बराबर क्या आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा 171 बटा 19, और 19 का जब 171 को काटेंगे तो कितनी बार कटेगा 9 बार, ये y का मान है। अब हम लिखेंगे इसी प्रकार कि समीकरण 1 में y का मान रखने पर, अब समीकरण 1 क्या कह रहे हैं, समीकरण 1 कह रही है 3x, ये 3x माइनस 5 इंटू वाई, यानी y का मान 9 है और बराबर में कितने हैं 6, तो 3x माइनस 5 में 45 बराबर 6, तो 3x बराबर हो जाएंगे 6 प्लस 45, यानी 3x का मान कितना हो जाएगा बेटा जी, ये सर 51 हो जाएगा। तो x का मान कितना होगा, x का मान होगा 51 बटे 3, यानी कितना हो जाएगा 17। x हमने किसको माना था, हमने माना था इस आयत की लंबाई को, y हमने किसको माना था इसकी चौड़ाई को। तो इस आयत की लंबाई कितनी होगी 17 सेंटीमीटर होगी और चौड़ाई कितनी होगी 9 सेंटीमीटर होगी। तो प्यारे बच्चों आज हमारे प्रश्नावली के इतने सवाल थे, तो मैंने क्या कर दिए इतना ही करके और इस वीडियो को विराम दे दिया। तो प्यारे बच्चों कल हम 3.6 को कंप्लीट करने के बाद में आज मुझे कमेंट करके जरूर बता देना कि आगे आपको आने वाली कौन सी प्रश्नावली करवानी है। मुझे
मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। देखता हूँ आज कितनों के अपने कमेंट आते हैं कि अगली कौन सी प्रश्नावली, जो आप कहोगे वही प्रश्नावली आपको मैं करवाऊंगा। प्यारे बच्चों, आप सभी का पुनः मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ठीक है, तो गुड नाइट।